हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आ गई हूँ आपका नेक्स्ट सम लेके। तो नेक्स्ट सम क्या है स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 7.3 में, फ्रैक्शन के 7.3 एक्सरसाइज में आ गए हैं। तो उसमें क्या है, उसमें फ्रैक्शन ही है, फ्रैक्शन के चैप्टर तो फ्रैक्शन ही होगा, लेकिन थोड़ा सा नया क्या है क्वेश्चन देखते हैं तो पता चलता है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है राइट द फ्रैक्शंस, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट। इन सबको फ्रैक्शन में करके पहचानना है कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ये फ्रैक्शंस हैविंग सेम वैल्यूज, माने सबका सेम वैल्यू दे। इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल वैल्यू दे, सबका इक्वल वैल्यू दे, उसे क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो चलिए देख लेते हैं। पहला को देखिए, ये एक ऐसा सर्किल है, दो भाग में डिवाइड है। एक है शेडेड भाग, तो शेडेड वाले को ऊपर लिखते थे ना, शेडेड पोर्शन को ऊपर लिखते हैं, और नीचे टोटल है 2 भाग में डिवाइडेड, तो 1/2 हो गया। ये देखिए एक सर्किल है, इसको पहले हाफ किया फिर हाफ को हाफ किया, यानी 4 पार्ट्स में है। 1 2 3 4 टोटल 4 पार्ट्स है, और 2 पार्ट्स को सेट करके दिखाया है। तो इसके फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/4। इसको देख लीजिए, एक फिर यहाँ पर सर्किल है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है। 6 में से 3 को सेट करके दिखाया, और 3 पार्ट्स ऐसे ही है। तो सेट वाले को ऊपर लिखिए और नीचे टोटल 6 हो गया फ्रैक्शन में। ये देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स तो ऐसे ही है, और 1 2 3 4 पार्ट्स इसका सेट करके दिखाया, नहीं टोटल 8 पार्ट्स है। तो ये हो जाएगा सेट वाले के ऊपर 4/8। अब फ्रैक्शन में तो हम लोग लिख दिए, लेकिन क्या ये सब के सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? इक्वल वैल्यू दे रहा है क्या? तो चलिए हम इसको इक्वल वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस सब को देखना पड़ेगा। 1/2 में देखिए, 1/2 में क्या है कॉमन? 1 ही कॉमन है। ऑल फैक्टर करके देखिए, ये इसको कोई नंबर काट सकता है क्या? नहीं। 1 देखिए 1/2 है, लेकिन 2/4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा। ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आपको यहाँ दिखाऊँ या कहाँ दिखाऊँ? इधर दिखा दूँ, इधर दिखा देती हूँ। देखिए चेक कर लेते हैं। 1/2 का नहीं होगा, इस सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म किसे कहते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शन नंबर इस टाइप के, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। माने जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों में 1 आए कॉमन फैक्टर, ओनली 1 आए, सिंपलेस्ट फॉर्म उसको कहते हैं। यानी कि वो को प्राइम जैसा होगा। को प्राइम मतलब ऊपर नीचे दोनों में फैक्टर कॉमन निकालोगे तो 1 ही आएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा वो। तो जैसे देखिए, मैं अभी इस फिगर का 2/4 का आपको दिखाती हूँ। 2/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? इसको 2 से दोनों को आप 2 से कटेगा ना, दोनों 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल 1 बार पढ़ोगे तो 2 1 जा 2, इसको पढ़ोगे 2 2 जा 4। 2 के टेबल को 2 बार पढ़े तो 2, यानी आ गया ना 1/2। ये भी वैल्यू दिया, ये 1/2 है तो ये भी 1/2 ही है, हाफ ही है। ये भी इक्वल वैल्यू दे, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए 3/6 है क्या? 3/6 को चेक करके देखते हैं। देखिए 3/6 को भी दोनों एक दूसरे 3 के टेबल में 6 आता है, काटिए। 3 1 जा 3, ये दूसरा है, और 3 2 जा 6, यानी ये वैल्यू दे दिया, ये भी 1/2 के बराबर ही है। 3/6 का भी वैल्यू 1/2 के बराबर ही है। 4/8 का देखिए, अब इसका भी हो गया। 4/8 को देख लीजिए, ये दोनों है क्या कटने वाला? दोनों 4 के टेबल में आ जाता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसका भी सेम वैल्यू आया, हाफ ही है। यानी चारों के चारों फिगर सेम है, ए में सबके सब एक जैसा है, हाफ हाफ वैल्यू सबका है। पहला वाला तो था ही, दूसरा सिंप्लीफाई किए तो हाफ आया, तीसरा भी किए तो हाफ आया, चौथा भी किए तो हाफ ही आया। यानी दूसरा फिगर का वैल्यू भी हमारा हाफ ही आया। और ये किसका है? तीसरे वाले का है ये, ठीक है। और ये चौथे वाले का वैल्यू मैं लाई तो हाफ ही आया सबका।
यानी कि यस ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ए में आप लिख सकते हो यहाँ पर आंसर, वो मैं दिखा दी आपको, वैसे जरूर करके देखना क्योंकि पता कैसे लगेगा। तो लिखेंगे यस ऑल दीज fractions are equal, so these are equivalent fraction number। बस यही जवाब देना है। सो these are इतना करके ये बोला है are all these fractions equivalent, तो yes all these fractions are equivalent लिख सकते हो, equal मैं लिख दी, are equal, so these are equivalent fraction number लिख सकते हो। so these fractions are equivalent fractions। हो गया जवाब सबका। ए का तो हो गया, सारे के सारे इक्विवेलेंट थे, ए का आंसर है ये। बी का चेक कर लेते हैं। हाँ चलिए बी में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर 12 बॉल जैसा है, गोल कुछ है, आपके बुक में दिया है। बॉल में से 4 को इन्होंने सेट किया और टोटल है 12, तो 4/12 हो जाएगा। आपको पता है फ्रैक्शन में इसका वैल्यू 4/12, ठीक है, क्योंकि 4 को सेट किया है और टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 था, 4/12 हो गया इसका देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल, 9 में से 3 को सेट किया है तो 3/9 हो गया, ये हो गया 3/9। इसका देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है टोटल, 6 में से 2 सेट किया है तो 2/6 हो जाएगा, ये 2/6 हो जाएगा। इसमें देख लीजिए 1 2 3 टोटल है और 1 को सेट किया है यानी 1/3 हो जाएगा ये। और ये देख लीजिए अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है टोटल बॉल इस बॉक्स के अंदर, लेकिन सेट कितना है 1 2 3 4 5 6 है, 6 को सेट किया है तो 6/15 हो जाएगा। तो मुझे लगता है चेक करना पड़ेगा कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, 15 टोटल थे और 1 2 3 4 5 6 है सेट किया हुआ, तो 6/15 इसका वैल्यू है। अब सबको देखते हैं कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 4/12 को देख लेते हैं, देखिए यही चेक करती हूँ मैं। 4/12 को करिए, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, इसका तो वैल्यू 1/3 आ गया। चलिए दूसरा का देखते हैं, इसका आ गया 3/9 को देख लेते हैं, 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 3 के टेबल को 3 बार पढ़े तो 9 आया, ये एक बार पढ़े तो 3 3 1 जा 3, तो जो जितने बार पढ़ते वही आता है ना सिंप्लीफाई में, 1/3 हो गया। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, इसलिए 1/3 दोनों का सेम वैल्यू आया। तीसरे का देख लेते हैं, 2/6 को काट के देखते हैं, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, इसका वैल्यू 1/3 ही आया, इसका भी 1/3 है और चौथा भी 1/3 है, चौथा भी 1/3 है, ऑलरेडी है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था और ये सब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में किए। क्यों बोलते सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी देखिए 1/3 या यहाँ भी सब 1/2 आया था, सबके सब का वैल्यू 1/2 आया था, तो 1/2 सबके सब का वैल्यू आया, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में था। इनके बीच में ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जिसका कॉमन सिर्फ 1 आए, को प्राइम जैसा हो, 1/1 एंड 3 में को प्राइम है नंबर ये दोनों, यानी कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 आता है, इसलिए को प्राइम नंबर है ये। ऊपर वाले भी को प्राइम थे तो सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिए इसलिए को प्राइम आए, यहाँ भी यहाँ अभी किए तो ये सबके सब को प्राइम नंबर दोनों में आ गए, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है। 1/3 पार्ट है 4 फिगर, लेकिन ये नहीं लग रहा। चलिए देख लेते हैं चेक करके,
ये 3 से करेंगे तो 3 2 जा, ये 3 5 जा 50, इसका वैल्यू अलग आ गया, 2/5 आ गया। ये सारे तो सेम थे, एक ये जो आ गया इसमें 2/5 वैल्यू दे दिया, इसलिए इसमें लिखेंगे नो, बी वाले में लिखेंगे नो, दीज all fractions are not equal, so these are not equivalent fraction। ठीक है, सो क्या इसका जवाब होगा? नो। इसके वजह से, नहीं तो ये 3 तो सेम था ही, सबके सब सेम था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर था, फ्रैक्शंस हैविंग सेम वैल्यू, तो क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। 4 में तो थे, यही वाला इसको ना का जवाब देना पड़ा, क्योंकि इसी के ग्रुप में ये 5 फिगर शामिल था। तो नो लिखेंगे, दीज ऑल आर नॉट, दीज ऑल फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल, इसके वजह से नॉट इक्वल, so these are not equivalent fraction number, so these are not equivalent fraction number लिख देंगे। These are not equivalent fraction number। तो यही करना है स्टूडेंट्स, ये सब ये सेकंड वाला इसके वजह से इक्विवेलेंट सारे के सारे नहीं है, 4 तो है, ये नहीं है, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे 4 है और 1 नहीं है, ऐसा जवाब नहीं देना है इसमें, सबके लिए पूछा एक साथ। राइट द फ्रैक्शंस ऑल दीज फ्रैक्शंस, आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, तो ए का जवाब यस, दूसरे का नो, बिकॉज कारण बता दी, दीज ऑल फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल, इसके वजह से, सो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ डाउट ही नहीं रहा, आपको अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसे खूब रिवाइज करते रहिए। अब थर्ड सम एक और इसी टाइप के है, उसके बाद ऐसा नहीं है, फिगर के साथ वाला नहीं है, तो रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगले सम के साथ, और आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ये क्या की मैं तब से रे राम, इतना मेहनत की और मैं बटन लगाई ही नहीं हूँ आवाज़ वाला। वाह वाह, किसको पढ़ा दिया मैंने, यही करती हूँ, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। ये भगवान, ये क्या हो रहा था तब से, कौन सा वीडियो